हेलो एवरीवन, वेलकम टू culinary नंबर्स 1। आज हम बनाने वाले हैं एक इटालियन रेसिपी और उसका नाम है राबियाता स्पेगेटी। उसके इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, इसको मैं हाफ में काट के मैं इसको लंबा लंबा काट लूँगी। बट आपकी चॉइस है कि आप इसको फाइनली चॉप करो या फिर आप इसको फाइनली डाइस करो या फिर इवन मिन्स इट, जैसे हम ग्रेवी के लिए करते हैं कि हम फाइनली पेस्ट बना लेते हैं। आपको अपना सॉस जैसा पसंद आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ले लिया है। ये गार्लिक थोड़ा बड़ा है, अगर आपका गार्लिक छोटा है तो आप और भी ले सकते हो। और फिर मैं इनको फाइनली स्लाइस करके इनको फाइनली मिन्स कर लूँगी। वन फैक्ट अबाउट गार्लिक, आप इसको जितना फाइनली मिन्स करोगे आपको उतना स्ट्रॉन्गर फ्लेवर आएगा। एंड दिस इज़ अ फैक्ट दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ। यहाँ पे मैंने ले लिए 3 टमेटोज़ और जैसा कि मैं आपको यहाँ पे क्रिस क्रॉस डायरेक्शन दे रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे ही कट्स मारूंगी टमाटोज़ के ऊपर। मैं ये कट्स इसलिए मार रही हूँ क्योंकि अब मैं एक प्रोसेस करने वाली हूँ ब्लांचिंग। ब्लांचिंग से क्या होता है कि जो टमाटोज़ का जो स्किन होता है वो ईज़िली पील हो जाता है। बट ब्लांचिंग टमाटो से आपके सब स्किन तो ईज़िली निकल ही जाते हैं, बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ मशरूम्स, इनको मैं स्लाइस कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 पत्ते बेसिल के। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर मैं इनको बहुत ही हल्के हाथों से मैं इनको रोल अप कर लूँगी। अब रोल अप करने से क्या होगा कि जो बेसिल है उसके ऊपर धब्बे नहीं पड़ेंगे। और अगर बेसिल पे जो धब्बे पड़ जाते हैं, ब्रूज हो जाता है बेसिल, तो उसका जो फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो इससे क्या होएगा, एक तो रोल अप करने से तो ब्रूज नहीं पड़ेंगे, ऊपर से जो मैं इसके स्लाइसेस करूँगी, इसके जो रिबन्स मैं काटूँगी वो काफ़ी इवनली कटेंगे। तो मैं इसको फ्लेवर के लिए तो सॉस के अंदर डालूँगी ही डालूँगी, बट इसको अगर मैंने गार्निश करना हुआ अपने स्पेगेटी को तो वो भी बहुत सुंदर से होगा। आप देख सकते हैं कितने इवनली कटा है। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक पैन फुल ऑफ वाटर और इसको मैं गैस पे चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए। ये मैं बॉईल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मैंने यहाँ पे टमाटर्स जो है वो ब्लांच करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर के ब्लांच करने का फ़ायदा क्या होता है। एक तो इसका जो स्किन है वो तो ईज़िली पील हो ही जाता है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बट ये डाइजेशन अच्छा होता है, इसका जो फ्लेवर होता है टमेटो का वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, सारे बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, और जो इसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो भी बॉडी को डाइजेस्ट करने में काफ़ी इजी होता है। ब्लांच टोमेटोज़ को ठंडे पानी में डालने से उनका जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो तुरंत रुक जाता है। इस टेक्निक को शॉकिंग कहते हैं। इससे जो टोमेटोज़ होते हैं उनका रंग और टेक्सचर दोनों बरकरार रहते हैं और छिलका आसानी से उतरने लगता है। ठंडे पानी में डालने से टोमेटोज़ ओवरकुक नहीं होते और अपना फर्मनेस बना के रखते हैं। अब हमने अपने ब्लांच टोमेटोज़ को रफली चॉप कर लेना है और एक बड़ा पतीला लेंगे जिसको हम पानी से मोर देन हाफ वे भर देंगे और एक बड़ा चम्मच नमक का डाल देंगे। एक बार पानी उबाल पे आ गया तो हमने अपना पास्ता लेना है जिसको मैं कुछ इस तरह से मेजर कर रही हूँ। इसको इकट्ठा करने के बाद मैं इसको उबलते हुए पानी के अंदर डाल दूँगी। मेक श्योर आप अपना पास्ता ब्रेक ना करिए, ये खुद ही नीचे चला जाएगा। आपने एक और चीज़ करनी है कि आप ऑयल मत डालिए, आपने बस एक बार आना है, जब ये कुक हो रहा हो, उबल रहा हो, इसको एक बार स्टर करना है। आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नीचे स्टिक नहीं होगा। आपने एक और चीज़ करनी है कि ये जो पास्ता वाटर है, उबला हुआ पानी है पास्ता का, इसको आपने स्टोर कर लेना है। पास्ता का कुकिंग प्रोसेस होने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है और इसको एक बार ठंडे पानी से निकाल लेना है ताकि ये और ज़्यादा पके ना। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर मैं ठीक अमाउंट में ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह बटर या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हीट कर लेना है। उसके बाद मैं इसके अंदर हमारा गार्लिक डालूँगी। अब अपनी गार्लिक को भी 3 डिफरेंट टाइप्स में आप इसको कुक कर सकते हो। आप इसको सिंपली एरोमेटिक होने तक कुक कर सकते हो, गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर सकते हो, या फिर आप गार्लिक के क्रिस्प भी बना सकते हो जिसको आप एज टॉपिंग बाद में यूज़ कर सकते हो। मैं हमारे गार्लिक को एक ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करूँगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी हमारा प्याज, इसको भी मैं अच्छी तरह से सॉटे कर लूँगी। इसको मैं तब तक कुक करूँगी जब तक हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। मैं इसको कैरमलाइज नहीं करूँगी, बट आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मली पेस्ट बना के अच्छी तरह से कैरमलाइज भी कर सकते हैं इफ़ दैट इज़ समथिंग यू लाइक इन योर पास्ता सॉस।
but I like it this way because of the slight crunch of the onions in my pasta. अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़े से बटन मशरूम्स जो हमने स्लाइस किए थे, और इनको मैं अच्छी तरह से सॉटे कर लूँगी फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स, जब तक कि अपना 50 to 60% ऑफ द वाटर कंटेंट लूज़ नहीं कर लेते। मैं इनको मीडियम फ्लेम पे टॉस करती रहूँगी। Now we are going to put our chopped herb, and that is parsley. Now parsley is something that is optional. अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल then that's okay. अगर पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको डालिए, ज़रूर डालिए, ये आपके पास्ता में बहुत अच्छा फ्रेशनेस ऐड करता है। Now our second herb is basil. अगर आपके पास basil पे अवेलेबल नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव है, and that is तुलसी। अब आप जब इन हर्ब्स को कुक करें तो मेक श्योर आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे करना, वरना ये बर्न होके आपकी सॉस को एक कड़वा टेस्ट भी दे सकती हैं। अब हम लेंगे हमारे रफली चॉप्ड ब्लांच्ड टोमेटोज़। जब हमने इनको ब्लांच किया था तब तक ये ऑलरेडी 15 to 20% कुक हो चुके थे, और अब हम इनको अबाउट 90% तक कुक करेंगे फॉर अ चंकियर सॉस। बट आपको अगर सिल्की सॉस चाहिए तो आप इसको 100% कुक भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट डालने से जो फ्लेवर होता है वो और भी रिच और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जो टैंगीनेस होती है टोमेटो की वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक का। अब हम इसको अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे, सॉल्ट को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। फिर डालेंगे हम हमारा फाइनल सेट ऑफ सीजनिंग। पहले जाएगी चिली फ्लेक्स, फिर जाएगी ऑरिगेनो। अब डालेंगे हम लास्ट में मेरा खुद का बनाया हुआ हर्ब सॉल्ट। अब इस हर्ब सॉल्ट में मैंने कम से कम 4 से 5 हर्ब्स डाली हैं। आप इससे किसी भी चीज़ को मैरिनेशन कर सकते हो, आप पनीर को मैरिनेट कर सकते हो, आप चिकन को मैरिनेट कर सकते हो, या फिर आप अपनी किसी भी पास्ता या फिर पिज़्ज़ा सॉस में भी डाल सकते हो। अब आप इन सारी सीजनिंग को आप सॉस में अच्छी तरह से कुक करिए ताकि ये अपना फ्लेवर रिलीज़ कर दें सॉस के अंदर। फिर आप फाइनली अपना स्पेगेटी इसके अंदर डाल सकते हो। साथ के ही साथ जो आपने पास्ता वाटर स्टोर किया था वो आप इसके अंदर डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इन दी एंड जो मेरा थोड़ा सा पार्सले बचा हुआ था उसको भी मैं ऊपर से अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। अब फाइनल बात आती है प्लेटिंग। अब आप अपने पास्ता को किसी भी सुंदर प्लेट में डाल लीजिए, एज आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड में आप या फिर तो इसको पार्सले या फिर मेरी तरह आप बेसिल से इसको गार्निश कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट, आपका अरेबियातो स्पेगेटी इज़ रेडी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।